तो जैसे मैं पीयूसी में गया तो कॉलेज में दोस्त बन गया, तो कहता कि आज मेरे, मैंने बोला दीपावली है, तो उसके मन में फीलिंग आती थी कि मेरा तो घर ही नहीं है, तो हमको तो खर्चा करने के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था। तो वो भाव मेरे मन में शुरू से था, तो मैं उसको अपने घर ले जाता था। तो उस बच्चे का भाव देखिए कि मेरे साथ तो कहते और भी 40 बच्चे यहाँ निचले उसमें रहते थे। तो उस दृष्टि से मैंने देखा कि उनको पैसे की भी कमी ना रहे, तो एक भाव था, मुझे मौका मिला, मैं आज उस भाव का, उस बच्चे का भाव, आज वो मेरी उम्र का होगा, आज तो उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर नहीं होती थी, क्योंकि वो एक जाके सुबह वहां से हॉस्टल से उठना जाना, उनको वो मात्र प्यार नहीं मिल पाता था। You just heard CM of हिमाचल प्रदेश स्पीकिंग ऑन भाव, आदमी को रिस्पेक्ट करना। इन लोगों ने स्टूडेंट्स लोगों के लिए हेल्प शुरू किया है, तो इसी के संदर्भ में हमने भी इनको ट्वीट किया कि आप लोग अगर चाहें तो पूरा इंडिया के स्टूडेंट्स इसको हेल्प कर सकते हैं। और महुआ मित्रों को भी हमने ट्वीट किया, अगर आप चाहें न्यूज़पेपर बैंक खोलकर पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। We would like to thank Rishta municipality. They have taken the initiative. Today we are going to them to interview them. आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पॉलिटिकल न्यूज़ भी इतना बढ़िया हो सकता है, इतना सुंदर हो सकता है और मन का भाव भी पकड़ सकता है। हिमाचल के नए सीएम ये बात कह रहे थे कि अनाथ आश्रम में काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनको प्रेम नहीं मिलता है। अच्छे भी होते हैं स्टूडेंट हिसाब से, स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो हमने उनको ट्वीट किया, यही न्यूज़ होना चाहिए कि एक संवाददाता क्या चाहता है, वो भी तो चाहेगा देश का उन्नति हो। हमारे देश में घूस लेकर 75 साल से जो न्यूज़ होता रहा, उसके कारण घूस लेना और भी बढ़ गया। पर किसी जज ने ये नहीं कहा एक बैंक अकाउंट खोलकर कि हमारे देश में जिन्होंने भी घूस लिया, मरते टाइम एटलीस्ट वो घूस को वापस देकर जाए। ऐसा कोई बैंक अकाउंट जो बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। हमारे देश में पॉलिटिकल बॉन्ड के लिए ये बताना जरूरी नहीं होता कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। तो हमारे देश में जो लॉ बनाते हैं, नॉट द लॉयर एंड द जजेस, द लेजिस्लेटर, द जुडिशरी भी नहीं, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में बैठकर वो ये ठीक कर देते हैं कि हमको ये सोर्स नहीं बताना है। इसका मतलब हमने जिनके हाथ में हमारे देश को चलाने दिया, वही चोरी और चोर दोनों को ही तैयार कर रहे हैं ताकि किसी के ऊपर प्रेशर दे सके। वो ये फंड देगा आपको या तो वो हवा हो जाएगा। ये है हमारा देश, इसलिए पॉलिटिकल न्यूज़ में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा बात जो है, इकोनॉमिक सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। अभी स्क्रीन में आप शांतनु अधिकारी को देख रहे हैं, ये एक पैरा ओलंपियन है। इनका नौकरी नहीं है। इंडिया में नौकरी नहीं रहने का मतलब अगर बिजनेस भी ना हो तो वो आदमी असहाय होता है। बट जब हमने इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भावनामुख बनाया, इन्होंने रिश्ता म्यूनिसिपैलिटी को चिट्ठी दिया एंड दे हैव लिटरली एग्रीड। आज वो मीटिंग है कि दे विल डोनेट देयर वेस्ट। अगर हर म्यूनिसिपैलिटी अपना कागज जो वेस्ट होता है अगर उसको डोनेट करे तो सोचिए हमारे देश का इकोनॉमिक रिफॉर्म कितना इजीली आ सकता है। बैंक से पैसा चोरी होता है, वो पैसा वापस नहीं आता है, बट हमारे देश में वेस्ट से सबसे बड़ा पैसा रिटर्न हो सकता है जो देश हित में और देश के आदमी के काम में आ सकता है। और सबसे बड़ा बात है, महीने में एक दिन आपके लोकेलिटी के नियरली हर आदमी जो देश का भला चाहता हो वो एक जगह आकर एक दूसरे से मिल सकते हैं। यही होगा हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट। अभी इस मूवमेंट के साथ असम से आए हुए डॉक्टर सुजीत देवनाथ जो एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। उनका रिपोर्ट देखिए। आज पुरुलिया में 182 कंट्री से लोग बाग आए हैं जो लोग हमारे ही देश का भला चाहते हैं। तो हमारे देश के सन्यासी हमारे देश का भला चाहते हैं। भारत आश्रम देश का भला चाहता है। रामकृष्ण मिशन देश का भला चाहता है। और सबसे बड़ा बात है, आप
शायद आज ये समझ रहे होंगे पार्लियामेंट से देश नहीं चलता है हमारा देश हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च से जहां से भी किसी आदमी को हेल्प किया जाता हो, गुरुद्वारा से जहां से आदमी को खिलाया जाता हो, इतने सारे सेंटर से चलते हैं। सोशल रिफॉर्मर रहने के कारण किसी को कंबल, किसी को गर्म वस्त्र इस ठंडा में भी मिल जाता है। हमारे देश का पॉलिटिकल विल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारे देश के धार्मिक संगठन और सोशल वर्कर लोग का विल है। ये लोग ये सोचते हैं 5 साल के वोट के लिए जिंदा रहते हैं और बाद बाकी लोग देश को ठीक रहने के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं। वेलकम टू भावना मुक्त। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। शायद नवानंदा के हाथ से 182 कंट्री में ये आइडिया पहुंच जाए। এখন নজর एक चैनल है फेराफुली का, विश्व बंधु नाम देकर वो समाज बंधु बैंक खोल रहे हैं। तो ऐसे ही नामकरण के साथ हमारे देश में सोशलिज्म, इकोनॉमिक सोशलिज्म आ सकता है, जहां पर सबका सैलरी सेम नहीं होगा, बट हम लोग थोड़ा बहुत स्टेप्स लेंगे जिसके कारण हमारे देश में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा। हर किसान के पास देश का हर नागरिक खड़ा हो सकेगा, ताकि लॉकडाउन आए ना आए आलू का दाम 5 रुपया ही रहेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन और उसका लेबर कॉस्ट सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसका लॉस मतलब आपका भी लॉस होगा। उसको सुसाइड नहीं करना पड़ेगा, किसी बैंक से ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। ये सोचते रहिएगा कि आप महीने में सिर्फ एक दिन देकर इस देश में आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम नरेश जैन। যার ছেলেকে আপনার শুভ নামটা? সোমনাথ আচ্ছা, তা আপনি যে বলছেন যে ডিএমএস এক করা উচিত। হ্যাঁ, আপনি বলুন তো সেই সম্পর্কে। এক হওয়া উচিত। আমি টিভিতে দেবো। ভিডিও করেছিল, এগুলো তো ভিডিওর ব্যাপার না, এক হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। হ্যাঁ, আনন্দমার্গ একটা সংগঠন, যে যারা বলছে মানব সমাজ এক হয়, তারা বিভক্ত থাকবে কেন? হ্যাঁ, ওই মার্গিরে তো কেউ বিভক্ত নয়, দাদারা কেন? একটা কিসের স্বার্থ? ব্যক্তি স্বার্থ, পদের স্বার্থ, এর বেশি তো কিছু না। বাবার আদর্শটা এক, তাহলে কেন আলাদা থাকে? কি হয়েছে এদের মধ্যে যে আলাদা থাকে? কেন এখনো এক হবে না? ভারতের মধ্যে এক করতে হবে, মার্কেটে এক হতে হবে, প্যান্ডেলে যে দাঁড়াতে হবে। না না, ঘটনা হলো কি করতে হবে জানেন, কমসে কম 400-500 ছেলে 500 ছেলে নয়, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি 1000 ছেলে, আর কিছু নেই একদম। 1000 আর ছেলে আর আমরা শুনুন, তার আগে আমরা বাংলাতে সব জেলায় জেলায় যে organize করবো, এক করতে হবে। না আমাদের আমাদের আদর্শ আলাদা এক, করতে হবে। আমাদের তখন এক মার্গীদের ইষ্ট, রাখা এক আদর্শ, সবাইকে এক হতে হবে। মার্গীদের এক না হলে ভারত, শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের ক্ষতি হয়ে যাবে। সাম্প্রদায়িক রিলিজিয়ন কেন্দ্রিক যে হিন্দু মুসলমানের যে সেন্টিমেন্ট তৈরি করছে, এই জিনিস বাংলার তো আসছেই এবং ভারতবর্ষের ক্ষতি করবে। আর মানুষের এখন যা আগামী দিনে রোগ ব্যাধি হবে, এই আনন্দমার্গের আদর্শ জীবনধারা যদি মানুষ পালন না করে, মানুষের অসুখ বিসুখে মানুষ মরে যাবে। এখন একটা বিশেষ দায়িত্ব সমাজের প্রতি আনন্দমার্গীদের, আরও মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের কথা আনা। আমাদের লোকরা জানো তো, প্রথমে বাবা চরম নির্দেশটাকে পালন করেন। আচার্য নবানন্দা অবধূত, রিজনাল সেক্রেটারি, আনন্দনগর। যে এই ডিএমএস প্রাঙ্গণটা খুব সুন্দর হয়েছে, আমরাও 2 দিন থেকে দেখলাম। তো এই ডিএমএস প্রাঙ্গণ, এই ডিএমএসের যে আনন্দমূর্তি যে চিন্তাধারা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, এবং বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে এই নতুন বছরে আপনি কী মেসেজ দিতে চান আমাদের দেশবাসী? আজকে বিশেষ এই যে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলন আনন্দমূর্তি কি শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি আনন্দনগরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, উনি আমাদের আরাধ্য দেবতা হিসেবে আমরা ওনাকে পূজা করি, সংক্ষেপ ওনাকে আমরা বাবা বলি। এবং উনি যে দিয়েছিলেন সারা বিশ্বের মানুষের ধর্ম এক, জাতপাত মুছে যাক, আনন্দমার্গ দিচ্ছেটা, তারই এইটাই আমরা পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি আজকে। হাজার লকডাউনের বুকে যখন মানুষ নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য চারদিক থেকে বিতৃষ্ণায় ভরে গেছিল, হতাশা নিরাশার মাঝে প্রাণ বাঁচাবে কিন্তু তার উপায় পাচ্ছিল না, সেখানে আনন্দমূর্তি দেওয়া ব্যাপক সোচ, মনের একাগ্রতা, সাত্বিক আহার, যোগাসন, এগুলো কিন্তু দারুণভাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। এবং তারই আধারে আজকে আমাদের এখানে যে আমাদের ন্যাচুরোপ্যাথি, এখানে যে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কিছু ন্যাচুরোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট
এবং আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট সেগুলোকে আমরা বেশি করে, তো সেই হিসাবেই আজকে সুজিত ডাক্তার সুচিত্রা এবং শুভানুধ্যায়ী আর্থিক সচ্ছলতার জন্য নতুন ভাই এবং আমাদের যে মার্গী যারা এসছেন, ক্রাউডের ব্যাপক রূপ পরিকল্পনা কীভাবে দেওয়া যায়, বাংলার সারা বিশ্বে কী করে সমাদৃত হবে তারই একটা ডেমনস্ট্রেশন এখানে হয়েছে। উনি জীবদ্দশায় দেখেছিলেন, জ্যোতিবাবু বলছিলেন যে এই পুরুলিয়ার মানুষ যেখানে 6 মাস ঘাসের বীজ খেয়ে থাকে এবং এটা বন্ধাঞ্চল, এখানে কোনো কৃষি উৎপাদন হয় না, তারই পরিভাষাকে আনন্দমূর্তিজি বিহার সরকার প্রভিষ্ট হিসাবে রূপ দিয়েছেন যে না, এই রাঢ় জমিতে রাঢ়টাকে আমরা কী করে গড়ে উঠবো। তাই সারা বিশ্বের ভক্তদেরকে নিয়ে উনি এখানে নতুন প্ল্যান প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে জল ছিল না জল দিয়েছেন, যেখানে গাছপালা ছিল সেখানে আর্টিফিশিয়াল সুন্দর স্যাংচুয়ারি তৈরি করে উনি মনসৃজন তৈরি